हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएसटीसीटी का आंसर बाय सीवाईपी एलुमनाइज। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 का मैथ्स का ना बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और एमएसटीसीटी के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये पार्ट 1 का। तो उसका हम ए टू जेड डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं थ्योरेटिकल फॉर्मूले जो तुमको याद रखने पड़ेंगे और थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और शॉर्टकट्स के बारे में बात करूंगा और बाद में एमएसटीसीटी के 2025 के गर्मा गर्म पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो पार्ट 1 लेट स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर चालू होता है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि भाई लेट से कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब प्लस वैल्यू है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगी और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। ऐसे 0 to 2 पाई में दो बार आएगी। तो साइन थीटा के दो सॉल्यूशन होंगे 0 to 2 पाई के बीच में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे x + 2y = 3, ये लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स। 2 sin थीटा + 1 = 0, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो इस पूरे इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उसमें थीटा 0 से 2 पाई तक जाना चाहिए। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है भाई कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई। ठीक है, इसके जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा है, मतलब sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ये ओवरऑल मैं बस 0 to 2 पाई में के बीच में नहीं रहूंगा, ओवरऑल कितने बार पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे टाइम ऐसे होगा कि sin थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, है ना। तो उसके लिए एक जेनेरिक सॉल्यूशन इज दिस, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई +-1 n अल्फा। ठीक है, तो ये वाला तुमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई + अल्फा। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई + अल्फा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका छोटा सा एक चीज अभी बता देता हूं मैं। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू अपन अभी बात कर रहे थे 1/2 की, है ना। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है दोस्त, 1/2 होता है π/6 में। मतलब यहाँ पे अल्फा की जगह पे कितना आ गया, π/6। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में लिखूंगा n पाई +-1n इंटू π/6, n बिलोंग्स टू z। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको पोंछ देते हैं। नेक्स्ट इज अगर तुम्हारा जो है वो थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में आ जा रहा है सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे sin² थीटा इज इक्वल टू sin² अल्फा, cos² थीटा इज इक्वल टू cos² अल्फा, tan² थीटा इज इक्वल टू tan² अल्फा, तो उस केस में सॉल्यूशन कैसे बनेगा देखो, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे लेट से sin² थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, इसी का मतलब है कि sin² थीटा इज स्क्वायर ऑफ π/3, है ना। sin π/3 इज √3/2, उसका स्क्वायर इज 3/4। इसका ही मतलब है कि इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई + अल्फा की जगह आ जाएगा π/3, ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। हाँ, इन तीनों के लिए यही फॉर्मूला, ये तो याद रखना है। उसके बाद है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है आर और थीटा जो मैंने यहां पे दिया है, और ये हो गया पॉइंट। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो एक्स मतलब हो जाएगा आर cos थीटा, वाई मतलब हो जाएगा आर sin थीटा, और आर की वैल्यू निकालना तो √r² + y², और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। बस एक बार चेक कर लेना कि एक्स और वाई कौन से कोऑर्डिनेट में है, उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू जो है वो वेरी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है साइन रूल पे। साइन रूल क्या बोलता है कि भाई a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c इज इक्वल टू होता है 2r। व्हाट इज r? हाँ, तो इसमें r क्या होता है बेसिकली, इट इज सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस क्या होता है, एक सर्कम सेंटर होता है ना। ठीक है, तो सर्कम सेंटर से ट्रायंगल के कोई भी एक वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस इज सर्कम रेडियस। ठीक है, हाँ, तो उसमें a इज इक्वल टू k sin a, b इज इक्वल टू k sin b, c इज इक्वल टू k sin c, ऐसे में यूज कर सकता हूं कभी भी आगे। ठीक है, कोसाइन रूल क्या बोलता है कि भाई अगर ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल में ये जो होते हैं ना, ये सारे ये एंगल्स होते हैं, और ये जो है उनके अपोजिट में ये उनकी साइड्स होती है, साइड्स की लेंथ होती है इन शॉर्ट। ठीक है,
तो कोसाइन रूल बोलता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ठीक है। और cos a की वैल्यू जो होती है वो होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। ऐसे ही मैं ये सारे फॉर्मूले cos a cos b और cos c के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। प्रोजेक्शन रूल बोलता है कि अगर मुझे c चाहिए तो मैं इससे इससे और इन एंगल से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो सकता है b cos c प्लस c cos b, b इज इक्वल टू होता है a cos c प्लस c cos a एंड c इज इक्वल टू होता है a cos b प्लस b cos a। अब देखो इसके याद रखने की टेक्निक क्या है। प्रोजेक्शन मतलब हमेशा कोसाइन यूज करेगा, ये फर्स्ट थिंग है। नेक्स्ट इज कि a इज इक्वल टू, देखो a तो चला गया मतलब b और c बचा, तो उसका परमुटेशन लगा लो, तो इसीलिए b cos c प्लस c cos b। नेक्स्ट c अगर है तो a cos b प्लस b cos a, क्योंकि इसमें अभी c नहीं आएगा और इसमें अभी b नहीं आएगा, तो ऐसे तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अभी इसके ऊपर बेस्ड 2025 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज एमएसटी सीईटी 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दिया है और पूछा है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका मैं बराबर बताता हुआ, एक ही एग्जांपल में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा तो भाई मेरे tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है। सेक टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू क्या है 1 है तो इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट cos 2 थीटा को मैं tan के फॉर्म में लिखना चाहिए या फिर tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के, वह तो हो नहीं सकता, तो cos 2 थीटा को tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा मतलब होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये और ये मल्टीप्लाई कर लो, बेसिकली सॉल्व करना है। हाँ, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर सोचो भाई, ये 1 और ये 1 तो गया रे दोस्त, है ना। माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर आ जाएगा 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, बराबर है। इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0। दोस्त यहाँ से कॉमन निकालना, फटाक से निकालना है। कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू 0। a इंटू बी इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, मतलब आइदर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 और हाँ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब भाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ, अब सोचो क्या सोचो, tan स्क्वायर थीटा ये किसका स्क्वायर है, ये भाई tan 0 की वैल्यू है ना, तो tan स्क्वायर 0 बोल देता हूँ मैं। ये क्या है, ये किसका स्क्वायर है, 3 है tan स्क्वायर पाई बाय 3, बराबर है ना। नेक्स्ट भाई मेरे को पता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो थीटा होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके लिए सोल्यूशन लिख लो तो ये हो जाएगा n पाई, और इसके लिए सोल्यूशन लिख लो तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सोचो बराबर कर रहा हो, है ना, मतलब ये होगा या फिर ये होगा, तो ये आंसर है। अब एक टेक्निक या फिर एक शॉर्ट ट्रिक है ना, बराबर देखना। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो भी थीटा होता है n पाई, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, ये तुमको टेक अवे है, ठीक है, ये टेक अवे है, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। ये चीज होगी। आगे बढ़ते हैं, बराबर देखना क्वेश्चन, थोड़ा ना ऐसा लग रहा है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भाई tan ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू है कॉट ऑफ पाई साइन थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ ना मैं, tan ऑफ पाई कॉस थीटा कॉट ऑफ पाई कॉस थीटा को, पाई साइन थीटा को कैसे लिखूं मैं, सोचो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
पाई बाय टू माइनस पाई साइन थीटा। अब भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, tan ऑफ दिस इज इक्वल टू tan, ये कर दिया मैंने, पाई बाय टू माइनस थीटा इज tan ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है भाई, cot थीटा। अब यहाँ पे ना थोड़ा मैं और दिमाग लगाता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसके बारे में सोचते हैं अपन। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर मैं बात करूंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या होगा? एक तो होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, याद आ रहा है कुछ, n पाई प्लस अल्फा था n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये होगा। अब मुझे बस इसकी वैल्यू चाहिए ना, मुझे बस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ ना, अगर मुझे n ये यूज नहीं करना है तो मैं n इज इक्वल टू 0 पकड़ लेता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। इसका ही मतलब है कि भाई पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई साइन थीटा, बराबर है। इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई कॉमन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, बराबर है। पाई पाई तो गया, तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/2, बराबर है, 1/2। धीरे 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 प्रोसेस करते जाएंगे भाई, ज्यादा ज्यादा अपन ये नहीं करेंगे। एक काम करता हूं, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इधर भी 1/√2 आ जाएगा। अब क्यों किया, ये टेक्निक बराबर समझना, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, अगेन ट्रिक बता रहा हूं भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना √a² प्लस b² से। अब ये करने से होता क्या है ये तुमको आगे पता चलेगा। ठीक है, बराबर देखना, ये कर देना भाई, ये करने से होता क्या है ये आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, या फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 1/√2 से। ये ना, ये क्या है, ये है साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4। बराबर सोचते बैठो, बराबर पॉज करके सोचते बैठो कि ये साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√2। आ गया आंसर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन पूछा है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, ये तो याद ही रखना है अपने को। मतलब दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेट टू 0 कर दूंगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2, बराबर सोच रहे होंगे अगर तुम तो। 3 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -5/3। लेकिन थोड़ा बहुत तो अटपटा लग रहा है ना दोस्त, क्योंकि ये तो -1 से ज्यादा निगेटिव, मोर निगेटिव वैल्यू है। साइन तो, साइन कहां से कहां तक बैठता है, साइन तो भाई -1 से 1 तक रहेगा, ये तो ज्यादा हो गया, मतलब इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, बराबर है। अब इसको 0 करके देखते हैं। अब इसको 0 अगर मैं करूं तो -1/2, माइनस कब होता है भाई, कॉस माइनस होता है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, बराबर है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो इसको निकालेंगे कैसे, अलाइड एंगल्स यूज करना पड़ेगा। देखो भैया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा ही होता है। अब 1/2 चाहिए, कौन से थीटा पे 1/2 आता है वैल्यू, एक्यूट एंगल के हिसाब से 60 डिग्री पे, तो मतलब यहाँ पे 60 डिग्री रखूंगा तो यहाँ पे भी 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, समझ रहे हो क्या। अब पाई -60 मतलब π/3, मतलब 2π/3, तो ये एंगल 2π/3 है। और पाई प्लस 60 मतलब क्या, पाई प्लस π/3 मतलब 3, मतलब 4π/3, मतलब ये और ये सोल्यूशन होने चाहिए। अब मैंने यही क्यों लिया, इसके आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे जो थीटा चाहिए, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 2π से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन आ गया अपने पास। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, टेंशन मत लो यार, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, साइन ऑफ π/4 cos थीटा और कॉस ऑफ π/4 tan थीटा। देख लो भाई क्या है, तो साइन ऑफ π/4 cot थीटा और कॉस ऑफ π/4 tan थीटा, बराबर है। और सोचो, ये एक दिया हुआ है साइन के टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में भी है और tan के टर्म्स में भी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको, कुछ भी कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉस, साइन थीटा मतलब होता है कॉस ऑफ
π/2 माइनस थीटा। सोचे क्या, cos ऑफ π/2 माइनस दिस इज साइन। हाँ, ये हो गया cos ऑफ π/4 tan थीटा। आगे बढ़ते हैं, दुनिया देखी जाएगी बाद में। आगे इस cos को मैं इधर लेके आ गया तो cos इनवर्स हो जाएगा, है ना। cos इनवर्स cos तो कैंसिल हो गया, इसका ही मतलब है कि भाई π/2 माइनस π/4 cot थीटा बराबर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 tan थीटा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा π/4 tan थीटा प्लस π/4 cot थीटा इज इक्वल टू π/2। यहाँ तक भी ठीक है यार। मैं एक काम करता हूँ, ये डिवाइड बाय पाई कर दूंगा तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर सोचो। एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ तो बचेगा क्या, बचा tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, बराबर सोचना है। क्या ये 1/tan थीटा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो ये हो गया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। 2 tan थीटा को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका थोबड़ा कहीं देखा है ये भाई ना, ये 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। अगर ऐसा है इसका मतलब 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, और अगर ऐसा है इसका मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू 1 है, और tan थीटा की वैल्यू 1 मतलब tan ऑफ कितना भाई π/4। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, तो ये आंसर आ गया। इधर ही हो ना, देखो MSTCT 2025 का क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, इसको तो पहले सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही भाई अलग अलग रूप है, अलग अवतार है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं 6 × -1, ये समझ में आ गया तुमको? हाँ, तो इसको मैं बोलूंगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से भाई 2 sin x कॉमन, यहाँ पे बचा sin x प्लस 3, यहां से -1 कॉमन, यहाँ पे बचा sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था दोस्त। अगेन कॉमन निकाल लो, एक फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा sin x प्लस 3, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। a इंटू बी इज इक्वल टू 0 मतलब sin x इज इक्वल टू -3। लेकिन ये पॉसिबल है क्या यार? वापस दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 sin x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो sin x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब sin x इज इक्वल टू 1/2, क्या 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 करना, क्या है करना ये है भाई कि 0 से 3 पाई के बीच में कितने बार आएगा। 3 पाई कैसे गिनते हैं भाई? पाई, 2 पाई, 3 पाई। sin x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। मतलब एक बार एक 30 डिग्री पे यहाँ पे एक बार आ जाएगा, ठीक है, एक बार यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। तो ये हो गया पाई, 0 से पाई गया तो कितने सॉल्यूशन मिले? 2। पाई से 2 पाई गया, पाई से 2 पाई गया तो कितने सॉल्यूशन मिले रे दोस्त? 0। और 2 पाई से 3 पाई वापस जाओगे तो और 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, और 2 पाई से मैं 3 पाई गया तो और 2 सॉल्यूशन मिल गए, तो 2 और 2 4। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, विथ यूजुअल नोटेशंस द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ एंगल्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं तो a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब पेरीमीटर होता है, इज 6 टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ एंगल्स मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। 3 क्वांटिटीज है तो उसका अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 3 ऐसे लिया जाता है। ये इस स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बेसिकली देखो साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल बोलता है कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू होता है k। यहाँ तक ठीक है? इसका ही मतलब है कि a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b एंड c इज इक्वल टू k साइन c।
मैं ऐसे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर, तो देखो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा k साइन ए बराबर प्लस k साइन बी प्लस k साइन सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स, मतलब 3 2 जा, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अगर मैं यहाँ से k कॉमन निकालता हूँ तो ऑब्वियसली ये और वो कट जाएगा भाई डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कट जाएगा, बराबर ध्यान दो। और ये साइन सी, ये तो गया, तो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 2 है। अगर k की वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली क्या बोल सकता हूँ मैं, अरिथमेटिक मीन एंगल a निकालना है ना। k की वैल्यू 2 है, मतलब a इज इक्वल टू k साइन a, मतलब a इज इक्वल टू 2 साइन a, बराबर। ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू आ गई है। तो अब मुझे निकालना क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, तो ये 2 साइन a, मतलब साइन a की वैल्यू 1/2, और अगर साइन a की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू कितनी होगी रे, 30 डिग्री हो जाएगी। अब 30 डिग्री मतलब ऑब्वियसली π/6, तो π/6 इज द आंसर, ठीक है। सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखते हैं कैसे करना है। यूजुअल नोटेशंस, लेंथ ऑफ टू साइड्स, मतलब मैं स्मॉल a की लेंथ 10 पकड़ लेता हूँ, स्मॉल b की जो लेंथ है वो 9 पकड़ लेता हूँ। अगर तुमको ट्रायंगल के फॉर्म में देखना है तो शायद ऐसा कुछ एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये है a, ये है स्मॉल a, ये है b, स्मॉल b, ये c और ये स्मॉल c। ये तुम टर्म याद रखो कैसे मैं इसको करता हूँ, ठीक है। a b दिया हुआ है, a b c के जो एंगल्स है वो AP में है, AP में है, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ मिडल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंगल, ये AP का अर्थ होता है, मीनिंग होता है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट इज की a प्लस बी प्लस सी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होगा। a प्लस सी 2b हो जाएगा, मतलब 2b प्लस b इज इक्वल टू पाई, मतलब 3b इज इक्वल टू पाई, मतलब b इज इक्वल टू π/3। ये मैं निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ठीक। तो b इज इक्वल टू π/3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो मैंने निष्कर्ष निकाल लिया, b इज इक्वल टू π/3 हो गया है। अब नेक्स्ट इज पेरीमीटर पूछा है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, c निकालना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं cos b कोसाइन रूल यूज करता हूँ, ठीक है। cos b क्या बोलता है, cos b बोलता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c इंटू a, यहाँ तक ठीक है। c मुझे नहीं पता है, तो cos b cos π/3, ठीक है, इज इक्वल टू c स्क्वायर नहीं पता है, प्लस a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर दैट विल बी 100, माइनस 9 का स्क्वायर दैट विल बी 81 अपॉन आगे बढ़ो 2 c नहीं पता, एंड a कितना है 10, ठीक है। cos 60 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1/2 बराबर, ये 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 100 माइनस 81 अपॉन 2c इंटू 10, तो ये 2 भी कैंसिल। इसका ही मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि c स्क्वायर प्लस 100 माइनस 81 इज ऑब्वियसली 19 इज इक्वल टू है 10c, बराबर है। तो ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो इसके तो फैक्टर्स तो शायद ही बने, तो मैं c की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, कितनी आ जाएगी माइनस b, मतलब 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो आगे करते। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, मतलब ये 76 अपॉन 2। तो c की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस, देख लो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 24 अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा। तो देखते कोई टेंशन नहीं। तो 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 4 जा, तो ये हो जाएगा 2√6 अपॉन 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस √6, ठीक है, 5 प्लस माइनस √6 आ जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस माइनस √6। तो देख लेते हो कौन सा आंसर है, 19 और 5 मतलब है 24 प्लस माइनस √6, तो 24, तो ये ऑप्शन सी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को दोस्तों अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है
बी प्लस सी अपॉन 11, सी प्लस ए अपॉन 12, ए प्लस बी अपॉन 13। देखो ऐसे रेशियोज में ना चुपचाप से के ले लो, तुम्हारा आंसर ना और जल्दी आ जाएगा, है ना। देखो भाई ये गुत्ती सॉल्व करो, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि b प्लस सी मतलब 11 के होता है, c प्लस ए मतलब 12 के होता है। ये ट्रिक है यार, ये प्रॉपर एक ट्रिक है सॉल्व करने की। और a प्लस बी मतलब होता है 13 के। इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। अगर तुम समझ गए होगा तो तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं छोरे, है ना। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 36 के। समझ पा रहे हो चीजों को, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 के। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने तीनों को ऐड कर दिया है, तीनों को ऐड कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें से ये वाली इक्वेशन घटा दो, ये वाली इक्वेशन जो है वो घटा दो 11 के, ये भी माइनस कर दो, माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा 7 के। अब a अगर 7 के है, a अगर 7 के है, बराबर ध्यान दो, a अगर 7 के है इधर गया तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 के, और अगर b अगर 6 के है तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 के। ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई। देखो कितने स्मार्टली मैंने वैल्यूज निकाल है सारी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब करना, ठीक है। तो यही है यार, थोड़ा हल्ला डुल्ला करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देन द वैल्यू ऑफ कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला लगा लो। कॉस बी मतलब भाई क्या होता है, मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। क्या यही सही है? हाँ जी यही है। तो कॉस बी इज इक्वल टू, चल ए स्क्वायर कर ले भाई, तो 7 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर कर ले, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा 36 के स्क्वायर अपॉन, हाँ 2ac लिख ले, 7 के इंटू 5 के। हाँ तो ये कितना हो जाएगा देख, 49 के स्क्वायर माइनस 36 मतलब कुछ 13, है ना। 13 और 25 मतलब 38 के स्क्वायर, बराबर है ना। ये भी के स्क्वायर आ गया, यही तो मजा है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 35, बराबर है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, तो 19 के स्क्वायर, अच्छा के स्क्वायर तो गया ना यार, बार बार नहीं लिखना यार चीज़ों को, है ना। तो ये 19 अपॉन 35 ऐसा कुछ है, अरे है ना दोस्त, आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं यार। यूजुअल नोटेशंस ये सब दिया हुआ है, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, क्या देख लेते हैं भाई। पहले साइन रूल के साथ जानना चाहूंगा मैं। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। यहाँ तक ठीक है। जो जो वैल्यूज पता है वो रख दो। a पता है 5, साइन ए पता है 3/4, b पता है 7, साइन बी नहीं पता, c अपॉन साइन सी तो कुछ नहीं पता, ठीक है। 4 ऊपर आ जाएगा तो ये 5 4 20/3 हो जाएगा, बराबर है। 5 4 20/3 इंटू 7 अपॉन साइन बी। तो पहले साइन बी निकाल लेते हैं, साइन बी आ जाएगा 21/20। अब देखो एग्जाम में ना यही दिमाग नहीं चलता है कि यार मेरा साइन बी तो आ गया, फिर तुम आगे बढ़ते हो, फिर आगे बढ़ते हो। अरे भाई साइन बी ग्रेटर देन 1 आया है, और अगर साइन बी ग्रेटर देन 1 आया है तो देयर इज b की कोई पॉसिबिलिटी है क्या, b हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, समझे। यही एमएसटी का कमाल है दोस्त। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। एमएसटी 2025 का ही है। इन ट्रायंगल एबीसी इफ द साइड्स एबीसी आर द रूट्स ऑफ, कोई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले तो इसकी वैल्यू क्या है ये समझने के लिए कोसाइन रूल का वापर करना पड़ेगा। अब cos a अपॉन a, पहले तो ये देखो क्या होता है। cos a की वैल्यू क्या होती है, cos a मतलब होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन a। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc। ये वाला पैटर्न बन रहा है दोस्त। यही पैटर्न आगे भी बनेगा अगर तुमने बराबर सोचा तो। cos b अपॉन b, इसका आंसर नीचे 2abc ही आएगा, बराबर। जहां बैठे हो वहां से दिमाग लगाओ ये कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। cos b ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
लास्ट कॉस सी अपॉन सी, नीचे तो 2abc ही आएगा, ठीक है। ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको 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 जोड़ ले यार, तीनों को ऐड कर, तीनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, नीचे तो 2abc आएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर, मतलब ऐसा ही कुछ बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बराबर देखो, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ये मिल गया दोस्त, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2abc। अब बराबर देखो, इस इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन के ना दोस्त रूट्स होते हैं, ठीक है। वो रूट्स खुद में ए बी एंड सी, ये रूट्स है। अगर इन जनरल, अब ये याद रखना, ये शॉर्टकट के लिए ट्रिक है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स है ऐसे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस बी बाय, उसके बाद इसकी वैल्यू अल्फा इंटू गामा, इसकी वैल्यू होती है सी बाय, और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू होती है माइनस डी बाय। अब ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, ये भी तो जरूरी है जानना, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये भी एक चिंताजनक विषय है। तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ एक चीज जिसको अपन बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। अब यहां से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, जो कि होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब मैंने ये सब भी क्यों ली, क्योंकि ए बी एंड सी ये रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाय। और अगर मैं माइनस बी बाय की बात करूं तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो -11 है, अपॉन a तो 1 ही है, उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये c बाय a, c तुम्हारा 38 है तो 38, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और एक ये 7, तो ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 7 गया 45। ये इसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, ये वैल्यूज रख दो यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 45, 2 टाइम्स ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए, माइनस डी खुद में ही -40 है, अपॉन ए तो 1 ही है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 अपॉन 45 अपॉन ये हो जाएगा 80, तो 5 9 जा 45 और 16 5 जा 80, तो 9/16 इसका आंसर है। तुमको थोड़ा लगा होगा कि ये कहाँ से कहाँ चले गए अपन, है ना। कश्मीर से चालू किए थे, कन्याकुमारी पहुंच गया, कहाँ से कंसेप्ट ला लिया, लेकिन MST सीट, और ये कोई नया नहीं है ना भाई, ये तो 10th 9th में पढ़ाते हैं सब क्यूबिक का, है ना कंसेप्ट, तो हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो और आगे वाले वीडियोस में और हम क्वेश्चंस करेंगे, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर जो भी है कर दो।